गांधी की हत्या से 13 दिन पहले उन पर बम फेंका गया था। मुख्य आरोपी मदन लाल पाहवा थे, वो गिरफ्तार हुए। ठीक, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी उसके बाद? उस समय का देश का वातावरण ऐसा था और गांधी जी देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और 13 दिन पहले बम फेंकने की घटना हुई है, कितनी सिक्योरिटी थी? अब आइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, गांधी जी की हत्या का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? सबसे बड़ा लाभार्थी। अब मैं दूसरा उदाहरण, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु जी। अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि मदन लाल पाहवा के को छोड़ने का निर्णय क्यों रहा। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है। ये गांधी जी की हत्या से 13-14 दिन पहले की बात है, मगर सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये बतौर होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आता था, वो गृह मंत्रालय को लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात आइए, नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने 2 गोलियां चलाई, पुलिस ने कहा 3 गोलियां लगी। यह तय क्यों नहीं किया गया कि कितनी गोली लगी? महात्मा गांधी की हत्या इतना गंभीर, दुखद और दर्दनाक इंसिडेंट था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ कि वेरीफाई हो सके कि हुआ क्या? और आप बताइए, गोली लगने के बाद कहा जाता तकरीबन 40 मिनट वो जीवित थे। बिड़ला मंदिर से आज का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो विलिंगडन हॉस्पिटल था, उस जमाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कार से आने में। क्यों नहीं रह जाएगा? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं, हम सारे सवाल उठा दिए, आरोप भी लगा दीजिए। नहीं, फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं। बाकी जो होगा, जो निर्णय करने वाला है वो अपने आप निर्णय करेगा। मतलब तब के उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गांधी जी को मरवा दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर। सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दे। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया था बता दे। जांच कमीशन बैठाला, पोस्टमार्टम नहीं कराया। सुनिए, आपने भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण देखा होगा, जांच कमीशन बैठा बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। और वहां 2 पत्रकार भी थे साहब, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिन्होंने अपने बयान में लिखा 4 गोली चली। तो भाई साहब, अगर नाथूराम गोडसे कोर्ट में बयान देता है कि 2 गोली चली, पुलिस कहती है 3 गोली चली, तो तीसरी गोली थी किसकी? सुधांशु जी, आपने 84 दंगों की फाइल भी खुलवाई है, तो आप ये फाइल भी दोबारा खुलवा दीजिए ना, जांच करवाइए ना। सर 77 साल पुराने में क्या कितने लोग जीवित हैं आप बता दीजिए, जांच हो जाएगी। जांच कमीशन, कोसला कमीशन हो चुका है, कोसला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें कि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। आरएसएस से कोई कनेक्शन नहीं निकला। और मैं उससे बड़ी एक बात बताता हूं, लोगों को नहीं पता, दिल्ली में लाल किले में यह मुकदमा चला जिसमें वीर सावरकर तुरंत छूट गए। उसके बाद पंजाब हाईकोर्ट में मुकदमा गया, उसमें सरकार ने वीर सावरकर के खिलाफ क्यों नहीं दोबारा अभियोग दायर किया? क्यों? बिल्कुल वाहियात आधार के ऊपर तर्क बनाया गया था। और यह मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दिगंबर बड़गे, जिसने वो सप्लाई की थी गन, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गन के सप्लाई टाइप का आदमी था। उसके बयान के आधार पे ऊपर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया। और बयान उसका क्या था कि मैंने ये देखा कि वो सावरकर से मिलने गए और उन्होंने सावरकर के पैर छुए, नाथूराम गोडसे ने, और मराठी भाषा में वीर सावरकर ने उनसे कहा विजयी भव। अब बताइए, कोई कोर्ट इसको एविडेंस मानेगा? सॉफ्ट कॉर्नर लगता है आपका नाथूराम गोडसे? नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट रख, सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उसका जो लाभ उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर चुनौती है इस देश के लिए। इसने देश की पूरी तकदीर बदल दी। और मैं पुनः कहता हूं, चलिए, गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गांधी की आत्मा क्या थी? गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। विचार क्या था उनका? राम राज्य, राजनीतिक दर्शन, नित्य का भजन, रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द हे राम। जिस दिन आपने कहा कि राम थे ही नहीं, मतलब आपने कह दिया गांधी जी के समाज में लिखा राम, मतलब गांधी की आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने।